नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सीए सौरभ सक्सेना में, जहां हम बात करते हैं गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशंस की, टैक्सेशंस की, अलग अलग स्कीम्स की। और जैसे कि एक हमारी सीरीज चल रही है इस समय आईटीआर को लेके, जहां हमने आईटीआर से लेके रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं सब नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाले हैं, जहां आप आईटीआर 1 भरना सीखेंगे, जहां आप सीखेंगे कि कैसे हम अपना टैक्स कम कर सकते हैं। ये कुछ 15-16 वीडियोस की एक सीरीज बना रखी है मैंने। आप चाहें, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आज का वीडियो भी बात करेगा आईटीआर पे कि अगर आपको अपना आईटीआर वेरीफाई कराना है, ई वेरीफाई कराना है, तो वो कैसे करेंगे। पर इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो ला सकें। तो दोस्तों, आज का वीडियो बात कर रहा है कि कैसे हम अपने आईटीआर का वेरिफिकेशन कराएं। आईटीआर का वेरिफिकेशन है क्या? जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो पहले के जमाने में क्या होता था कि आपके आईटीआर फाइल होने के बाद आपको नीचे रिटर्न में एक बॉक्स पे साइन करना होता था और वो आपको भेजना होता था बेंगलोर। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि आपको कई सारे ऑप्शंस दे दिए कि आप चाहें तो अपना रिटर्न वैसे वेरीफाई कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना रिटर्न आधार कार्ड की ओटीपी के द्वारा वेरीफाई कर सकते हैं। आप चाहें तो डीमेट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने आपको बहुत सारे तरीके दिए जहां से आप गवर्नमेंट को साइन करके भेज सकते हैं कि ये रिटर्न मैंने ही बनाया है, ये मेरे द्वारा ही फाइल किया गया है। तो ये वेरिफिकेशन हो जाती है ऑनलाइन के थ्रू। तो आज हम बात करेंगे ई वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न के बारे में। चलिए जल्दी से चलते हैं पोर्टल की तरफ। तो ये पोर्टल पे आने के बाद मैंने एक पार्टी खोली हुई है। यहाँ पे हम जाएंगे ई फाइल पे। ई फाइल पे जाएंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आप तीसरे नंबर का कॉलम देख रहे हैं, ई वेरीफाई रिटर्न। जो भी जितने भी साल के हमारे रिटर्न वेरीफाई नहीं हुए होंगे वो ये टैब में दिख जाएगा। हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद उसने हमें बताया कि 25-26 का आपका रिटर्न जो है वो ई वेरीफाई नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक डिस्कार्ड करने का ऑप्शन और एक ई वेरीफाई। अगर आप डिस्कार्ड कर देंगे तो ये जो भी रिटर्न भरा हुआ है ये मान्य नहीं होगा। पर अगर आप इसको ई वेरीफाई कर देंगे तो ये रिटर्न आपका मान्य हो जाएगा। जैसे मैं स्टेप पे क्लिक करता हूं तो वो कहता है कि आप किस तरीके से ई वेरीफाई करेंगे। आप चाहते हैं कि आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है आप उसके जरिए, ओटीपी के जरिए करेंगे। जैसे ही अगर मैं ये क्लिक करूंगा तो ये मुझसे ओटीपी मांगेगा, आई एग्री आधार डिटेल्स। और ये जैसे ही मैंने ये करा तो ये ओटीपी मांगेगा और जो ओटीपी जैसे ही मैं डाल दूंगा तो ये आपका रिटर्न वेरीफाई हो जाएगा। ये तो रहा पहला तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है? डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा आप अपने रिटर्न को भी वेरीफाई कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर एक टिपिकल प्रोसेस है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो अभी डिजिटल सिग्नेचर वाले की बात हम नहीं करेंगे। तीसरा है ईवीसी के द्वारा। ईवीसी में कैसे आप कर सकते हैं? यहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे, यह आपको आपके बैंक अकाउंट की तरफ ले जाएगा। वहां पे हम अपनी नेट बैंकिंग से अपना आईडी पासवर्ड से खोलेंगे। नीचे की तरफ आपके किसी भी बैंक में टैब आता है ईवीसी पाने का तरीका, वो ईवीसी लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप करेंगे आपका रिटर्न वेरीफाई हो जाएगा। एक और तरीका है बैंक अकाउंट के द्वारा। पर बैंक अकाउंट के लिए आपको जरूरी क्या है कि जो भी आप बैंक अकाउंट के द्वारा अपने रिटर्न को वेरीफाई करना चाहते हैं, पहले आप अपनी प्रोफाइल सेक्शन में, यहाँ ये जो प्रोफाइल सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे ये बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। जैसे ये दोनों ऐड है तो आप जैसे ही माई बैंक अकाउंट में इन दोनों अकाउंटों में से कोई से भी अकाउंट खोलेंगे आपका रिटर्न वेरीफाई हो जाएगा। वापस आते हैं और आपने वापस आते में एक बात देखी और होगी, यहाँ पे डीमेट का ऑप्शन और देखा होगा आपने। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप अपना डीमेट अकाउंट यहाँ ऐड कर देंगे इस तरीके से, तो आप अपने डीमेट अकाउंट के द्वारा भी अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए, हम ई वेरीफाई पे गए। ई वेरीफाई पे हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा है थ्रू डीमेट अकाउंट। यानी कि पहले चाहे मैं नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहा हूँ, चाहे मैं बैंक अकाउंट के थ्रू कर रहा हूँ, चाहे मैं डीमेट अकाउंट के थ्रू कर रहा हूँ, पहले मुझे प्रोफाइल में जाके उनको ऐड कराना है। जैसे ही मैं ऐड करा लूंगा, जैसे ही मैं डीमेट अकाउंट को क्लिक करूंगा,
ये मेरा वहाँ से लिंक कर देगा। वहाँ डीमैट अकाउंट पे आपके एक ईवीसी कोड आ जाएगा। जैसे ही आप इसको यहाँ डालेंगे आपका रिटर्न प्रोसेस्ड हो जाएगा। तो ई वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। ई वेरीफाई किसी भी रिटर्न की प्रोसेसिंग के लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं करेंगे आपका रिटर्न प्रोसेस्ड नहीं होगा। सबसे सरल तरीका आधार के द्वारा ओटीपी, और अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू और डीमैट अकाउंट के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने बात करी ई वेरीफाई ऑफ रिटर्न्स के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या कोई और आपकी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।